वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਵਨ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਾइविंग लाइसेंस है तो कि उस ते आपां गड्डी चला पावांगे, और अगर चला पावांगे तो कितना टाइम चला पावांगे। तो दो चीज़ें होती हैं। अगर तो आप 25 से नीचे हो फिर तो आपको DKT देना पड़ता है, और फिर वो आपको प्रोविजनल प्लेट्स पे डाल देते हैं। जैसे पहले ग्रीन प्लेट देते हैं, फिर रेड प्लेट देते हैं, और आपको 120 आवर्स का लॉग बुक भी पूरा करना पड़ता है। और अगर आप 25 से ऊपर हो, जैसे मैं 25 से ऊपर थी, तो मैंने ये सब स्किप कर दिया था। मैंने जाके सबसे पहले DKT दिया था। मेरा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, मैंने सेकंड टाइम क्लियर कर लिया था। और उसके बाद मुझे उन्होंने L प्लेट दे दी। उसके बाद मैंने दो तीन हफ्ते मैंने प्रैक्टिस की, और उसके पास मैंने फुल ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट बुक कर दिया था। और जैसे ही मैंने टेस्ट क्लियर किया, तो जैसे मैंने उस दिन अपना ड्राइविंग टेस्ट कंप्लीट किया, उन्होंने मेरे को पास कर दिया। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे करके मेरे पास 8 ईयर्स पुराना मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है इंडिया से। तो उन्होंने उस लाइसेंस को वेरीफाई किया। अप्रॉक्सीमेटली 5-10 मिनट लगे उनके सारे। और उसके बाद देन मेरे को उन्होंने नेक्स्ट काउंटर पे भेज दिया, जहाँ पे मेरी पिक्चर हुई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। और बस मैंने फीस पे की, और आई थिंक 1 हफ्ते में ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने पोस्ट कर दिया था घर पर। दैट्स हाउ आई गॉट माई फुल ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ड्राइविंग लाइसेंस ना बनवा के लाओ इंडिया से, भले वो 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब आप DKT देते हो और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो आपको वो ना प्रोविजनल लाइसेंस पे डाल देते हैं। जैसे पहले ग्रीन पी मिलती है, फिर रेड पी प्लेट मिलती है। तो उन प्लेट में से ना जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। मान लो आपने एक आधा भी गलती कर दी, 1-2 गलती, और उसमें आपकी सारे पॉइंट कट जाएंगे। और अगर सारे पॉइंट कट गए तो आपको 3 महीने के लिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाता है। आप 3 महीने ड्राइविंग नहीं कर सकते। और पर एक स्टूडेंट के लिए 3 महीने बिना कार के, अगर वो अपनी यूनी जा रहा है, दूर रह रहा है, और अगर डिलीवरी कर रहा है, ऊबर ईट कर रहा है, या फिर ऊबर राइड कर रहा है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि 3 महीने के लिए वो क्या करेगा अगर लाइसेंस नहीं है उसके पास। तो कोशिश करो इंडिया से लेकर आओ। और एक और चीज़ है जो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कि जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं जब एज अ स्टूडेंट या एज अ पार्टनर वीज़ा होल्डर हम यहाँ पे आते हैं, तो हम ड्राइविंग सीख के आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंडिया में मैनुअल कार पे सीखते हैं। पर आप सबको पता है कि यहाँ पे आके मैनुअल नहीं होती, ऑटोमेटिक होती है। मैनुअल भी होती है पर बहुत कम लोग मैनुअल रखते हैं। तो हमने जब ऑटोमेटिक ही चलानी है, तो हम इंडिया में भी अगर ऑटोमेटिक पे सीख के आएंगे ना, तो जल्दी हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि उनको क्लासेस करनी होती हैं, उनको अपनी शिफ्ट करनी होती है, और उनके बीच ड्राइविंग लेसन्स लेना, और वो भी पे करके, वो एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर पाते। और कई बार क्या होता है कि जिनको ड्राइविंग नहीं आती वो हेजिटेट करते हैं कि सीखने में, एक तो पैसे नहीं होते, और दूसरा चीज़ उनके पास टाइम नहीं होता, और तीसरा हेजिटेट करते हैं कि हम सीख नहीं पाएंगे। तो उस वजह से उनके जो काम है वो रुके रहते हैं। और मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ, जो मैंने एक्चुअली सोशल मीडिया पे किसी इन्फ्लुएंसर का ही सुना था। तो वो आई थिंक कनाडा में रहते हैं, और उन्होंने बताया कि उन्होंने ना लाइसेंस नहीं लिया था, क्योंकि उनको लगता था कि उनके पास उनके फादर या उनके ब्रदर नहीं है। और क्योंकि उन्होंने उनकी हेल्प से ही जैसे स्कूटर वगैरह सीखा था, हम इंडिया में स्कूटी वगैरह सीखते हैं, तो उनको लगा कि वो नहीं है तो मैं कार नहीं सीख पाऊंगी। वो हेजिटेट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या ट्रिप प्लान किया अपने दोस्तों के साथ, और फॉर सम रीज़न उनका ट्रिप कैंसिल हो गया। और आपको पता है कि ट्रिप हुआ है, ट्रैवल, होटल बुकिंग, एवरीथिंग पे पैसे तो लगे ही होंगे ना। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि अगर मुझे ड्राइविंग आती होती तो ये ट्रिप कैंसिल हो भी जाता, कोई ना भी जाता, तो मैं खुद ड्राइव करके जा सकती थी, ठीक है।
पर उस इंसिडेंट ने उनको इतना ज़्यादा फील करवाया कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना ही लेना है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको यहाँ पे ना कोई जज नहीं करेगा। जैसे अनलाइक इंडिया, आपको लग रहा होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा ड्राइविंग टेस्ट में, सो व्हाट, एक बार दो, दो बार दो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट है, डीकेटी टेस्ट, जो हमें कंप्यूटर बेस देना पड़ता है, उसका क्या होता है कि इनकी एक वेबसाइट है डीकेटी ट्रेनिंग टेस्ट करके, उस पर आप जाके ना क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो, पहले से प्रैक्टिस कर सकते हो आंसर दे के। आपको पता लग जाएगा सारे रूल्स के बारे में। जनरली हमें को पता होता है अगर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पर यहाँ पर थोड़े से अलग होते हैं, ऐड ऑन होते हैं, क्योंकि इंडिया में हम मानते नहीं उन चीज़ों को, कोई फॉलो नहीं कर रहा होता, और यहाँ पे हर चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। तो वो डीकेटी क्या है कि आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, और अगर आप स्लो हो, आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, 20 बार कर लो, क्योंकि वो फ्री है, वो अनलिमिटेड टाइम आप कर सकते हो। उससे क्या होता है कि ना आपके सामने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जो वो सारे क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से उस टेस्ट में आना है, कोई कोई बाहर से नहीं आ जाना है। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि उसमें सारे रूल्स के मुताबिक क्वेश्चन डाले होते हैं, उसके आंसर्स होते हैं, आपको चूज करना है, आपको आंसर देना है। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको लगेगा कि अब मेरे प्रैक्टिस टेस्ट में से सब अच्छे जाने लगे हैं, मोस्ट ऑफ टाइम मैं सारा कंप्लीट कर लेता हूँ, या सारे में मैं पास हो जाता हूँ, तो यू कैन गो एंड टेक अ टेस्ट। क्या हो जाएगा, एक बार फेल कर दोगे, दूसरी बार फेल हो जाओगे, तीसरी बार हो जाएगा, चौथी बार हो जाएगा, नोबडी गोना जज यू हियर। मतलब इंडिया की तरह नहीं है कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया। जस्ट टेक योर टाइम, ओके। और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट का क्या होता है, जो हम फुल ड्राइविंग टेस्ट देते हैं, या फिर हैजर्ड ड्राइविंग टेस्ट होता है। लोग बहुत डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और जो हैजर्ड टेस्ट भी है वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अपना कॉन्फिडेंस से ड्राइव करना है, अपना शोल्डर चेक जरूर करना है, क्योंकि ये शोल्डर चेक को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है भी। क्योंकि समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हम मिरर में देख लेते हैं, सामने वाले मिरर में देख लेते हैं, साइडों वाले में देख लेते हैं, कि समटाइम्स जो क्या होती है कि कोई चीज़ हमारे क्या होती है, ब्लैंक पॉइंट पे होती है। अगर हम शोल्डर टर्न नहीं करेंगे, शोल्डर चेक नहीं करेंगे, वो हमें नहीं पता चलेगा कि वहाँ पे कोई चीज़ आ रही है, कोई गाड़ी है या कोई मोटरसाइकिल है। अगर हम शोल्डर चेक कर रहे हैं तो हम अपनी सेफ्टी का और दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। और उन्होंने ये देखना है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो, सेफ्टी का ध्यान रख रहे हो, तो आप यू आर अ गुड ड्राइवर। दैट्स द पॉइंट ऑफ दैट हैजर्ड और फुल ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। और कुछ नहीं है उसमें, उन्होंने यही देखना है। उनको पता है आपको ड्राइविंग आती है, आप लेफ्ट मोड़ लोगे, राइट मोड़ लोगे, आप रिवर्स कर दोगे, आप स्ट्रीट में। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज।